पटना के गर्दनी बाग में और आप लोग देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग एक छोटी सी मांग है और संवैधानिक मांग है कि सरकार 7वां चरण की बहाली करने जा रही है। बहुत दिन से कह रही है कि 7वां चरण की बहाली करेंगे। हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि महोदय आप 7वां चरण की बहाली करना चाहते हैं, करिए, शौक से करिए, कोई हम लोगों की कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा ले लीजिए और बिना पात्रता परीक्षा का आप बहाली किस आधार पर करने जा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। जब NCTE, RTE ये सब चीख कर चिल्ला रही है कि रे भैया बहाली से पहले या हर वर्ष एक बार पात्रता परीक्षा लो, तो ये सरकार अपनी नाकामी क्यों छुपा रही है जी। तो नई शिक्षा मंत्री जो आए हैं उनसे आपकी क्या उम्मीद है? नई शिक्षा मंत्री से हम लोगों की उम्मीद है, उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और उम्मीद करना पड़ेगा। और नई शिक्षा मंत्री हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि हम लोग आपका काम कर रहे हैं। आपका क्या मतलब, जो संवैधानिक मांग है, संवैधानिक काम है, वो हम लोग करेंगे, क्योंकि 5 साल से पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। जब 7वां चरण की बहाली होगी उससे पहले हम लोग पात्रता परीक्षा लेंगे। इसलिए क्योंकि ये इसलिए 100% उम्मीद है कि ये जो नए शिक्षा मंत्री हैं, ये जब विपक्ष में बैठे थे तो विधानसभा में ये मुद्दा उठाए थे कि बीटेट होनी चाहिए, और ये पक्ष में आ गए हैं और ये सरकार में हैं और शिक्षा मंत्री हैं, तो उम्मीद तो जाहिर सी बनती है कि उम्मीद करना ही पड़ेगा। और आश्वासन मिला है कि हम बीटेट लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम MP यादव, प्रदेश प्रवक्ता, सह जिला अध्यक्ष, दरभंगा। आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनसे हम लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, और जो संवैधानिक मांग है उस पर पहले ध्यान देना चाहिए। और जो 7वां चरण वाला सबको आंदोलन करके और ज़बरदस्ती पुलिस के लाठी से मार खाकर सरकार को बरगलाने का काम करिए, तो सरकार को समझना चाहिए कि सही क्या है और सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। और बहाली से पहले इतिहास गवाह है कि 2015 में भी बहाली से पहले पात्रता परीक्षा हुई, 12 में और 17 में, तो इस बार भी होना चाहिए। और सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देते हुए वर्तमान शिक्षा मंत्री को 7वां चरण से पहले बीटेट का आयोजन करना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी जो मांग है वो जल्दी पूरी की जा सकती है? बिल्कुल, हम लोग की मांग जायज़ है, एकदम संवैधानिक है। और जो 7वां चरण की बहाली अगर बिना बीटेट का होता है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इस मांग का कोई आधार नहीं है। इसलिए सरकार को इस बार कराना ही होगा और हम लोग को शिक्षा मंत्री से पूरी उम्मीद है कि हम लोग का बीटेट होगा इस बार। आपका नाम? रूपम। कुछ वर्षों से आपकी परीक्षा नहीं हुई है, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, पहले जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, वो डेट पर डेट देते थे कि अब लेंगे, कब लेंगे, इधर लेंगे, उधर लेंगे। लेकिन माननीय जो नया में शिक्षा मंत्री बने हैं वो हम लोग को मतलब ये जो है बीटेट का मांग जब मानसून सत्र चल रहा था 24 से लेकर 30 तक, उसमें हम लोग का मुद्दा उठाए थे। और खुशी की बात ये है कि वही शिक्षा मंत्री बन गए। और कल हम लोग इनके आवास पर गए थे, वार्तालाप हुआ और ये बोले, साफ शब्दों में बोल दिए कि 7वां चरण से पहले बीटेट होगा। तो इसलिए और ये भी बोले कि आप लोग धरना छोड़ दीजिए, क्या कि धरना पर बैठने से कुछ होगा नहीं। हम लोग आप लोग का बात मानेंगे और 7वां चरण से पहले बीटेट होगा। तो इसलिए हम लोग आज लास्ट धरना था हम लोगों का, आज के बाद धरना हम लोग ख़त्म करेंगे। देखेंगे शिक्षा मंत्री सही में बरगलाने का काम करते हैं कि काम सुनते भी हैं। तो इसलिए आज के बाद हम लोग धरना छोड़ देंगे, क्या है कि हम लोग यहाँ पे गर्दनी बाग में लगभग 60 से 70 दिन से लगभग माननीय जो पुराने शिक्षा मंत्री थे उनका आत्मदाह भी दाह संस्कार भी किए थे और भीख मांगने का भी काम किए थे, झाड़ू भी मारे थे, सारा कुछ किए, फिर भी जो है सचिवालय से कोई भी एलिगेशन टीम नहीं आई। तो इसलिए नया शिक्षा मंत्री बने हैं, यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि आप लोग धरना छोड़ दीजिए और आप लोग का जो मांग है 7th फेज से पहले बीटेट का आयोजन किया जाएगा। इसलिए हम लोग आज के बाद धरना खत्म। नए शिक्षा मंत्री से बहुत उम्मीद है? हम बहुत उम्मीद है, हद से ज़्यादा। क्यों कि वो बीटेट का मुद्दा उठाए थे, मधेपुरा का माननीय शिक्षा मंत्री एज ए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर रह चुके हैं, तो इसलिए वो हम लोग का भावना समझते हैं वो। और खुशी की बात यह है कि हम लोग का मुद्दा भी यही उठाए थे जब वो विपक्ष में थे और वो आज वो पक्ष में आ गए हैं। तो इसलिए हम लोग का मुद्दा हर हाल में उठेगा। और इतना आश्वासन दिए हैं, कल हम लोग 2 बार मिले जाके आवास पर, बोले कि 7वां चरण से पहले बीटेट होगा, हर हाल में होगा। मेरा नाम कृष्ण कुमार राय, मैं मीडिया प्रभारी हूँ बीटेट संघ का।
शिक्षा मंत्री बने हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है कि वो परीक्षा आपके टाइम पे हो जाएंगे? पहले नया शिक्षा मंत्री बने हैं चंद्रशेखर जी, उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए उन लोग पहले विपक्ष में थे तो हम लोग को मुद्दा उठाए थे बीटेड के लिए, जो हम लोग का मांग जो है संवैधानिक मांग है। 12 में हुआ था, 12 के बाद 17 में हुआ। जब एग्ज़ाम थी बहाली आया उससे पहले पात्रता परीक्षा लिया गया है। तो इस बार जब 22 आ गया, 5 साल हो गया, हम लोग का पात्रता परीक्षा हुआ नहीं। तो जब एक वैकेंसी लेने जा रहे हैं, 1 से 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है बिहार में, और उससे पहले एक पात्रता परीक्षा क्यों नहीं होगा? हम लोग का मांग जो है से जायज़ है। देखिए अब नए सरकार के गठन हुआ है, सरकार तो मान के चलिए विपक्ष का ही चलेगा और पक्ष दोनों है। दोनों आदमी अब आगे एक में आ गए हैं लोग। तो नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे तेजस्वी जी जो हैं रोजगार के बारे में मुद्दा उठाए हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन सीएम बनेंगे तो बोले थे, लेकिन अब तो डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो डिप्टी सीएम बने तो बोले कि 5 लाख देंगे हम। चलिए 5 लाख बिहार में बहुत रोजगार हो जाता है। तो उम्मीद है कि 5 लाख रोजगार वो देंगे? 5 लाख नहीं देंगे, 2.5 से 3 लाख देंगे, लेकिन देंगे क्योंकि आगे तक उनको राजनीति करना है। न युवा है, युवा के बारे में सोचते हैं। आपको उम्मीद है एकदम उम्मीद है सर, एकदम होगा मैडम। आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार यादव हुआ। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।